हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं 2024 में। जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2024 ये खिताब जीता है क्रिस्टीना पित्सकोवा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले वर्ष कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की थी। उन्होंने ये खिताब जीता था, मिस वर्ल्ड बनी थी। मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन किया गया है। चेक गणराज्य की ये जीती हैं। और अगर भारत की बात करें तो 6 बार भारत ने ये खिताब जीता है। रीता फारिया ने 1966 में जीता था, ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा जोनास ने 2000 में और मानुषी चिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 लोग कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2 जनवरी 1954 में इसे स्थापित किया गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो MS स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है और मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। स्वामीनाथन को कृषि और किसानों के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है भारत में। और पद्म भूषण से इन्हें 1972 में सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करते हैं। प्रतिष्ठित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है गुलजार और राम भद्राचार्य। इन दोनों ही व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू के लिए। ये दूसरी बार है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत को दिया गया है और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया है। 1961 में ये स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। पहली बार जो पुरस्कार दिया गया ये किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। और 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये देश है भारत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खसरा और रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड भारत को मिला है। भारत को इन बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका में ये पुरस्कार दिया गया, वॉशिंगटन DC में। और जो हमारी राजदूत हैं श्री प्रिया रंगनाथन, इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोमन रॉलैंड बुक प्राइज 2024 जीता है? तो ये है उपन्यास स्टालिन काउच। फ्रांस का उपन्यास है ये और इसके बंगाली अनुवाद ने 7वां रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। इसे फ्रांस के लेखक है जीन डेनियल बाल्टासेट, इन्होंने लिखा है और बंगाली में इसका अनुवाद पंकज कुमार चैटर्जी ने किया है। तो इसको ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये है यतिन भास्कर दुग्गल। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। और ये हरियाणा के हैं यतिन भास्कर दुग्गल। इन्होंने पहला पुरस्कार हासिल किया। दूसरा पुरस्कार तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने जीता और तीसरा पुरस्कार राजस्थान की कनिष्क शर्मा ने जीता है। बहरहाल पहला याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। ये किस लिए मिलता है? तो किसी ऐसे खिलाड़ी को मिलता है जिसने पिछले 4 सालों की अवधि में अपने खेल में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया हो। तो ये दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं, इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, कई सारी चैंपियनशिप जीती हैं। इसी वजह से इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2023 का। इसमें पुरस्कार राशि होती है 25 लाख रुपए। पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में और पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद। शतरंज के खिलाड़ी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये खिलाड़ी हैं 26 जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। अर्जुन पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। ये अवार्ड पिछले 4 वर्षों में खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2023 ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई है। ये जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है जिन्होंने खेलों के लिए काफ़ी योगदान दिया हो। अब यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जिन 26 खिलाड़ियों को मिला है वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इन सबको पढ़ सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मोहम्मद शामी क्रिकेट से रिलेटेड है, इनको दिया गया है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं, इनको मिला है अंतिम पंघल। पवन कुमार, शीतल देवी, पिंकी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को अर्जुन अवार्ड मिला है। दीक्षा डागर गोल्फ से संबंधित है, इनको दिया गया है। प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित हैं। नाओरेम रोशिबिना देवी ये वुशु से रिलेटेड है, इनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। और ना ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे अर्जुन अवार्ड इनमें से किसे मिला, ऐसे पूछ लेंगे जैसे ये वाला है नाओरेम रोशिबिना देवी, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा वुशु से संबंधित है। तो इस तरह से याद रखिएगा क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं ये सारे, तो किसी भी तरह से सवाल फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है इनकी कैटेगरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2 खिलाड़ियों को मिला है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, एक नियमित श्रेणी में मिलता है और एक आजीवन श्रेणी में, लाइफ टाइम श्रेणी में। फिर होता है ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है, कॉलेजेस को दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आउटस्टैंडिंग कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोचेस जो होते हैं प्लेयर्स को नहीं है, कोच को मिलता है। एक रेगुलर कैटेगरी में मिलता है और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलता है। रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया है, 5 कोचेस को, और लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 कोचेस को दिया गया है। तो रेगुलर कैटेगरी में है श्री ललित कुमार रेसलिंग से, आरबी रमेश चेस से, महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स से हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मल्लखम्ब से संबंधित है। लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ से, भास्करन ई को कबड्डी से, और जयंत कुमार पुशीलाल को टेबल टेनिस से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो ये मिस मंजुषा कंवर को मिला है, बैडमिंटन से हैं, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से हैं, और कविता सेल्वराज हैं कबड्डी से। इन 3 प्लेयर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और ये तो हमने देख ही लिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को मिलता है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये दिया गया है। शुरुआत हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार की 2002 में, कैश प्राइस 10 लाख रुपए मिलता है। अगला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा 6 आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ये कौन से हैं? राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी कलाकार हैं, दुलाल रॉय नाटककार हैं, विनायक खेडेकर ये लोक गायक हैं, सुनैना हजारीलाल कथक कलाकार हैं, आर विश्वेश्वरन वीणा वादक हैं, डीपी सिन्हा नाटककार हैं। इन 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। पीछे हमने जो देखा वो था अकादमी रत्न पुरस्कार। अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये 92 कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी जो 92 कलाकारों को मिलेंगे उनमें से 3 के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अशोक सर्राफ, राजीव वर्मा, बॉम्बे जयश्री। फिर संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 युवा कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें से 2-3 का नाम यहाँ पर है, नाटककार बेलूर रघुनंदन, वीणा वादक सहाना SV और गायक SR विनय शारवा। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है। ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ये है भारती मित्तल, ऑप्शन डी करेक्ट है। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं श्री सुनील भारती मित्तल हैं, भारती एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष। इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के द्वारा। बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये गोल्फर हैं, प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा, ये गलत हो गया है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मिसमैच है। इंग्लिश में पढ़िए, क्वेश्चन करेक्ट है। हु वन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2024? तो यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स की बात हो रही है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट को मिला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन,
ये इस एल्बम से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, भारतीय हैं, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। इस एल्बम को फ्यूजन बैंड शक्ति ने बनाया था। दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज़ हुई थी। टेलर स्विफ्ट को मिडनाइट्स के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट का रहा है, और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ये दिस मोमेंट रहा है, जो कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का है। लॉस एंजल्स में इनको आयोजित किया गया था ग्रैमी अवार्ड्स 2024 को। वर्ष 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? पिक्चर में देखकर पहचान गए होंगे, शशि थरूर हैं। ये राजनयिक हैं, लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। और शशि थरूर की लेटेस्ट पुस्तकें हैं अंबेडकर, एक जीवन और अंधकार का युग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एक बार देख लेते हैं वन लाइनर्स में। असम वैभव पुरस्कार पूर्व सीजेआई हमारे रंजन गोगोई को दिया गया है। यूपी गौरव सम्मान डॉक्टर रितु और नवीन को मिला है। वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए REC लिमिटेड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारे को मिला। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सविता कंसवाल को मिला मरणोपरांत। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड भारतीय वकील अजीत मिश्रा को दिया गया है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा रहा है। फिर नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी पुरस्कार की बात करें तो तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा है सिख रेजिमेंट की टुकड़ी। और CAPF अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल है दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दल। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों की बात करें तो पहले नंबर पर ओडिशा की झांकी रही है विकासशील भारत में महिला सशक्तिकरण। दूसरे नंबर पर गुजरात की झांकी रही है धोर्डो गुजरात सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की रही है प्राचीन तमिलनाडु में कुदावोलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी। ये झांकियां थी तीनों स्टेट्स की और ये रही हैं टॉप पर। मंत्रालय या विभाग में सर्वश्रेष्ठ झांकी थी संस्कृति मंत्रालय की। भारत लोकतंत्र की जननी विशेष पुरस्कार मिला है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। और विशेष स्मृति चिन्ह वंदे भारतम नृत्य समूह को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बीना मोदी को मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा महागौरव 2024 पुरस्कार निखिल वाघ को दिया गया है। SJFI और DSJA द्वारा लाइफ टाइम अवार्ड मिला है PT उषा को। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस को दिया गया है। अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार REC लिमिटेड को मिला। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 ये स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन रहे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वडकर को दिया गया है। किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये है दिल्ली का हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो ऑप्शन A और B दोनों ही करेक्ट होंगे इसमें। विंग्स इंडिया 2024 में ये अवार्ड दिए गए हैं। थीम इसकी थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच की स्थापना। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे बेंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डे रहे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन थी विस्तारा टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं प्रोफेसर BR कंबोज। ऑप्शन A करेक्ट होगा। इन्हें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को 2004 में स्थापित किया गया था। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भारत में इनको माना जाता है और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके नाम से भी पुरस्कार दिया जाता है जो मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? ये फिल्म है जवान फिल्म है ये, और जवान का ट्रांसलेशन करके सैनिक करके कर दिया गया है। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा हो जाता है तो याद रखिएगा। जवान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। निर्देशक इसके हैं एटली। बेस्ट एक्ट्रेस रही इसमें रानी मुखर्जी और सबसे बहुमुखी अभिनेत्री थी नयनतारा। यहाँ पर लिस्ट पूरी देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म है जवान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संदीप रेड्डी वांगा। एनिमल मूवी के लिए, और देखिए एनिमल का ट्रांसलेशन कैसे हुआ है, पशु। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध रविचंदर। जवान मूवी के लिए बेस्ट गीतकार हैं जावेद अख्तर। निकले थे
कभी हम घर से। इसके लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ओपनहाइमर, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर है गुम है किसी के प्यार में, और बेस्ट वेब सीरीज इसमें रही फर्जी। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया है ओपनहाइमर के लिए, ठीक है, ओपनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें एम्मा स्टोन है, बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर रही, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। यहाँ लिस्ट देख लेते हैं सारी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर, निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए, अग्रणी अभिनेता है सिलियन मर्फी, प्रमुख अभिनेत्री एम्मा स्टोन, उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म रही रुचि का क्षेत्र, गैर अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। फिर है सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, ये मारिया पोल में 20 दिन, मूल स्कोर ओपनहाइमर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डवाइन जॉय रेंडोल्फ, फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और सर्वाधिक पुरस्कार विजेता ओपनहाइमर रही। 7 पुरस्कार ओपनहाइमर ने अकेले जीते हैं। अब 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 के विजेता यहाँ देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में ओपनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें लिली ग्लैडस्टोन थी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म रही एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी संगीत या कॉमेडी कैटेगरी में खराब चीज़ें बैड थिंग्स, बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी में सक्सेशन थी। फिर अगला क्वेश्चन है 75th एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ये जीता है उत्तराधिकार ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाटक श्रृंखला में उत्तराधिकार, कॉमेडी श्रृंखला में भालू, ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस थी सारा स्नूक उत्तराधिकार के लिए, ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर थे किरण कल्किन उत्तराधिकार के लिए। 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किस थाने को दिया गया है? यह है राजेंद्र नगर स्टेशन तेलंगाना का। फिर टॉप 3 देखें तो पहले नंबर पर है राजेंद्र नगर तेलंगाना का, दूसरे पर है शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर का, तीसरे पर है सेरमपोर पश्चिम बंगाल का। ये पुरस्कार दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। किस शहर को 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दुबई। लगातार 3 वर्षों के लिए नंबर 1 वैश्विक गंतव्य खिताब हासिल करने वाला पहला शहर ये बन गया है। हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है सविता कांसवाल। मरणोपरांत इनको ये साहसिक पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। सविता कांसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी थी ये। तो इनके इसी साहस को देखते हुए मरणोपरांत इनको राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है मनोज कुमार। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD और कार्यकारी निदेशक हैं मनोज कुमार, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2023 से सम्मानित किया गया है? ये हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। 46वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। असम के द्वारा असम वैभव पुरस्कार इनको दिया गया है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश हैं। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला जो है उसमें जो फैसला सुनाया था, इन्हीं के कार्यकाल में वो फैसला सुनाया गया था। 2022 में असम वैभव पुरस्कार तपन सैका को दिया गया था। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये रवि शास्त्री को दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इन्हें सार्वजनिक मामले इस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है 2024 का। वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए जो हैं कितने लोगों को? 132 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। और इनमें से वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिला है 2024 में। 2024 में बिहार से सामाजिक कार्य में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो पद्म विभूषण बिहार से दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, ऑप्शन डी करेक्ट है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता है ये। इनका निधन हो गया था 15 अगस्त 2023 में। इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। पद्म विभूषण 2024 में दिया जा रहा है।
पद्म भूषण 1991 में दिया गया था, बिहार से ये बिलोंग करते हैं। पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली है सुश्री वैजयंती माला बाली, कला क्षेत्र में इनको मिल रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कोनिडेला चिरंजीवी, कला क्षेत्र से इनको मिल रहा है पद्म विभूषण, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक्टर हैं ये, साउथ की फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने। एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामले में इनको मिल रहा है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया जा रहा है, सामाजिक कार्य क्षेत्र में बिहार से बिलोंग करते हैं। और 2 लेडीज़ को मिल रहा है, 2 महिलाओं को पद्म विभूषण, एक तो है वैजयंती माला बाली, दूसरी है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें भी कला क्षेत्र में मिल रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये फिल्म है 12वीं फेल, 12th फेल। लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में 12वीं फेल रही। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जोरम है। बेस्ट डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल के डायरेक्टर हैं ये। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर है एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी को मिला है 12वीं फेल के लिए, ये आप देख रहे हैं इनको यहाँ पर। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी हैं। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है। और बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए एनिमल को दिया गया है ये अवार्ड। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं GK ट्रैक, वहाँ आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। और बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।